बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी ऑफ सेल में से सेल मेम्ब्रेन। 9th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 द सेल्स एंड टिश्यूज़ में से एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं सेल के लिए, ये क्यों ज़रूरी है सेल के लिए। और सबसे अहम बात जो आज की वीडियो में होगी वो ये होगी कि मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपकी जो लाहौर बोर्ड की 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक है उसमें कौन से पेज पे, कौन सी लाइन पे, कौन सी पैराग्राफ पे आपने कौन सी हेडिंग जो है वो बनानी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम्स के लिए उस टॉपिक को प्रिपेयर करें तो आपको पता हो कि उसमें कौन सी हेडिंग जो है वो कहाँ पे बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने जब टीनी कंपार्टमेंट सेल के जो है वो डिस्कवर किए थे तो वहाँ से सेल मेम्ब्रेन का जो है वो कॉन्सेप्ट ईजाद हुआ था, वहाँ से सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ साइंसदान आते गए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस शुरू कर दी। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर सबसे आउटर बाउंड्री होती है, क्योंकि एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में, फंजाई के सेल में, प्रोकार्योट्स में, एल्गी में, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनमें सबसे बाहर जो है वो सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर वाली साइड पर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब एनिमल सेल में चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो एनिमल सेल की जो सबसे आउटर बाउंड्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन को हम एक लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो मानते हैं और ये इर्द गिर्द के माहौल को रिस्पॉन्स भी करती है कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं, किस किस्म के केमिकल मौजूद हैं, किस किस्म के केमिकल्स नहीं मौजूद, कौन सी चीज़ सेल के लिए जो है वो फ़ायदे वाली है, कौन सी चीज़ सेल के लिए जो नुकसान वाली है। ये सारे काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। और जो सेल के अंदर मटेरियल होता है यानी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अलावा जो न्यूक्लियस है और जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को हम टोटली, इन तमाम को कुल मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो एनिमल सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी जो आउटर बाउंड्री होगी वो कौन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। जबकि इसके एनिमल्स के अलावा जितने भी सेल हैं उनके अंदर जो है वो सेल वॉल सबसे आउटर बाउंड्री होगी और उसके अंदर फिर जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन की, यानी उसकी बनावट क्या है। बुक पे पेज नंबर 59 है। पेज नंबर 59 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन पर ये हेडिंग आएगी, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन यानी उसकी बनावट, यानी केमिकल एनालिसिस जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट, केमिकल एनालिसिस से पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो बेसिक चीज़ें मौजूद हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स, और इसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जो 2 लाइन्स हैं इनके ऊपर हेडिंग आएगी केमिकल कॉम्पोजिशन की, कि सेल मेम्ब्रेन की बनावट क्या है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए हैं, वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे। पेज नंबर 58 पे जो सेकंड लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज। जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है बुक पे वहाँ पे आपने हेडिंग देनी है फंक्शंस की। उर्दू मीडियम वाले हेडिंग देंगे अफ़ाल की, कि इसके काम क्या हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को हम जो है वो सेमी परमिएबल बैरियर भी कहते हैं, यानी सेमी परमिएबल बाड़। सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब होता है इजाज़त देना, यानी ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। मैंने पहले बात की कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है। वो लिविंग किस तरह से है, बहुत से ऐसे केमिकल्स होंगे जो लिपिड सॉल्युबल होंगे या सेल मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से आ जा सकेंगे, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे, कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से आर पार डायरेक्टली जो है वो नहीं आ सकेंगे, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से गुजरने सेल मेम्ब्रेन नहीं देगी। अब सेल को किस सब्सटेंस की कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से सेल उस केमिकल को, उस चीज़ को या अपने अंदर से बाहर निकाल देगा सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, और या जो है वो बाहर से
अंदर ले लेगा। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन ये एक रुकावट बना के रखती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आ रही है और कौन सी चीज़ सेल में से बाहर जा रही है। अब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए, उनकी क्वांटिटी को मेंटेन करने की वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर का माहौल जो है वो बना के रखती है, यानी मेंटेन करती है इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। सेल के अंदरूनी माहौल को बरकरार रखती है। सेल के अंदर पीएच मेंटेन करना, सेल के अंदर पानी कितना होगा, सॉल्ट्स कितने होंगे, बाकी सारी चीज़ें कितनी होंगी, ये सबसे अहम काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल बैरियर भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अहम काम करती है सेल मेम्ब्रेन, वो ये करती है कि वो सेंस करती है मैसेजेस को, यानी दूसरे सेल को क्या पैगामात भेज रहे हैं और इसके इर्द गिर्द दूसरे किस किस्म के सेल मौजूद हैं, आइडेंटिफाई करती है मुख्तलिफ सेलों को। यानी एक सेल के इर्द गिर्द कोई मुख्तलिफ दूसरे सेल मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का अंदाज़ा भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही होता है। सेल मेम्ब्रेन ही ये अंदाज़ा लगाती है कि बाहर जो है वो कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। उसके बाद बच्चों जो है वो नेक्स्ट हेडिंग आएगी स्ट्रक्चर की। पेज नंबर 59 पे जहां पर कॉम्पोजिशन की हेडिंग ख़त्म होगी वहां से आगे लाइन शुरू होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है, वहां पे आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर की, यानी उर्दू मीडियम वाले हेडिंग देंगे साख्त की, कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने से पता चला कि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की उसकी बनावट है। उस बनावट को बयान करने के लिए एक मॉडल पेश किया गया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए एक मॉडल है जिस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड का मतलब होता है बहाव, मोज़ेक का मतलब होता है धब्बे, पैचेस। तो सेल मेम्ब्रेन एक बहाव रखती है अपने अंदर और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के धब्बे भी मौजूद हैं। अब ये धब्बे क्या चीज़ें हैं और बहाव क्या चीज़ है, इसको बयान करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सेल का छोटा सा पार्ट लेके उसको जूम करके देखें तो वो इस तरह से हमारे सामने अपीयर होगा। सेल के अंदर दो लिपिड्स की लेयर होती हैं, इसको बोलते हैं हम लिपिड बाइलेयर। लिपिड की दो तहें होती हैं, एक ऊपर वाली तह होती है और एक नीचे वाली तह होती है। लिपिड बाइलेयर होता है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, यानी एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे होना। ये जो है वो प्रोटीन्स हैं। लिपिड की दोहरी तह है, लिपिड बाइलेयर है, दो मेम्ब्रेन्स हैं। लिपिड की दोहरी तह के अंदर कहीं कहीं पर, मोज़ेक का मतलब है धब्बे, पैचेस, कहीं कहीं पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होंगे। प्रोटीन के मॉलिक्यूल उस लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसे हुए होंगे। ये क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड की दो तहें होती हैं, दो लेयर्स होती हैं और उन दो लेयर्स के अंदर कहीं कहीं पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है और कोलेस्ट्रॉल के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये सेल के एंटीना हैं, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे इसके मार्कर इनको बोलते हैं, जो सेल की पहचान करवाने में लगे होते हैं, जो हर एक सेल के ऊपर मखसूस होते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग याद करें तो जो कोरोना वायरस की शक्ल है, उस कोरोना वायरस के ऊपर भी छोटे छोटे जो है वो उसके आर्म्स निकले हुए हैं, बाजू निकले हुए हैं। वो भी आर्म्स भी, वो बाजू भी बेसिकली जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इन नेचर हैं। तो ये जो चीज़ें मौजूद होती हैं सेल के इर्द गिर्द, ये बेसिकली सेल की पहचान करवाने में मदद करती हैं कि कौन से सेल जो है वो किस नेचर का है और कहाँ से बिलोंग करता है। ये जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होगा वहाँ पर ये हेडिंग जो है और इसकी सारी डिटेल ख़त्म हो जाएगी
और उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 59 के ऊपर, उस लास्ट पैराग्राफ में जो लाइन शुरू हो रही है, इन यूकारियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो यूकारियोट्स होते हैं जैसे एनिमल का सेल है या प्लांट का सेल है या फंजाई का सेल है, तो उनमें सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली साइड पे तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अलावा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडीज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। तो जो लास्ट में 2 लाइंस लिखी हुई हैं उनके अंदर ये बयान किया गया है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा, यानी सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होने के अलावा, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी बॉडीज है, प्लास्टिड्स हैं, सेंट्रियोल हैं, जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, और उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेल के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर लास्ट पे जो है वो हेडिंग आ जाएगी, और सबसे लास्ट पे फिर आप लोग ये वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है इसको ड्रॉ कर देंगे, तो आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये था बच्चों सेल मेम्ब्रेन। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर मज़ीद जो है वो इस किस्म की अच्छी वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।